बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे हमारे मुआशरे में फैलने वाली एक बहुत ही खौफनाक बीमारी की, जो लोगों की जानें ले रही है, जो लोगों के अंदर दुश्मनियाँ पैदा कर रही है और लोग महज कुछ टकों की खातिर, कुछ व्यूज़ की खातिर जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ना सिर्फ दुश्मन बनते जा रहे हैं बल्कि एक दूसरे की जानें ले रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या, मैं वहाँ पे मौजूद था, ये पेश आया और ये कोई इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन इस मामले ने जो है वो दो लड़के जो है वो उनकी तो जान चली गई इस मामले में, और ज़ख्मी भी हुए कुछ लोग, जिनमें से 2 को मुल्तान रेफ़र कर दिया गया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही जो है वो गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ इंसानी जान की जो कीमत है वो एक कमेंट जो है उससे भी कम हो चुकी है। वाक़या कहाँ पेश आया, इसकी तफसीलात क्या हैं, जिसमें 2 नौजवान, जिसमें से एक की शादी अभी 6 माह पहले हुई थी, इन दोनों की जान चली गई। और घर वाले बाप से मैंने देखा उसके बाप को वहाँ रोता हुआ और अफसोस करता हुआ, लेकिन अब इस अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इसमें किसी हद तक हम वालिदैन का भी कसूर है। आज की इस वीडियो में मुआशरे के इस पहलू के हवाले से बात करेंगे। जनाब, वाक़या है, मैं वहाँ पे गया हुआ था। ये वाक़या है बखर, ये डिस्ट्रिक्ट बखर है और यहाँ पे गडोला रोड है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया। और इस मामले ने जो है वहाँ पे ना सिर्फ उस एरिया को, बल्कि मैं अगर कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको हिला के रख दिया है। और जब वहाँ पे फायरिंग हुई, एक लड़का मौके पे जहाँ भाग हो गया, बाकी लोगों को, ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जब ले जाएगा तो अस्पताल में दूसरी पार्टी आई, उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी में फायरिंग की, छुरियों से हमले किए एक दूसरे के ऊपर। डॉक्टर्स अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे थे, क़यामत का मंज़र था। ये सब कुछ जो है वहाँ पे वाक़या हुआ। और ये जो जहरीला नशा जिसका मैं आपको कह रहा हूँ, जो सोशल मीडिया लाइक्स, व्यूज़ और कमेंट्स का मामला है, इसकी वजह सिर्फ यही बना। मामला क्या था मैं आपको बता देता हूँ जनाब। ये वाक़या थाना सदर बखर के दूध में पेश आया। पुलिस ये कहती है कि ये 2 ग्रुप थे और इनके दरमियान जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर तकरार हुई थी। और फिर उसके बाद ये इनका एक वहाँ पे बड़ा मशहूर हुआ है फ़िक्रा कि जो है बदला होसी, तो इस तरह का कोई एक फ़िक्रा है कि जी बदला लेंगे हम एक दूसरे से। और इस तरह इनके आपस में पहले भी कोई लड़ाई शड़ाई हुई थी, जिसके ऊपर इनके ऊपर आपस में तनाज़ा इनका पुराना चल रहा था। ये एक दूसरे को, ये टिकटॉकर थे, दोनों तरफ से दोनों पार्टियां, एक संदराना फैमिली है, दूसरी इनकी पूरी मेरे पास हिस्ट्री मौजूद है, कौन कौन इसमें, कौन कौन किस किस फैमिली के ज़ख्मी हुए हैं। सारे यंग लड़के थे, 20 से 30 साल उम्र थी इनकी। टिकटॉक के ऊपर एक दूसरे को धमकियां देते थे, आस्तीनें चढ़ा के, गले खोल के, आपको पता है ट्रेंड है, और एक दूसरे को कहते थे मैं तेनू वखलावंगा, तेनू मैं वखलावंगा, इस तरह। लेकिन ये वहाँ तक महदूद नहीं रहे। ईद वाले दिन जो है इनका आपस में हुआ आमना सामना। जब आमना सामना हुआ तो दोनों के पास असलहा था, आपको पता है टिकटॉकरों के पास असला मौजूद है। हमारी पुलिस इसमें बेबस है, हमारी पुलिस का इंतज़ामिया का इसमें कसूर है। हमारे जो MP है वहाँ पे बैठ के मैं देख रहा था, दोनों तरफ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक नवानी बरादरी है, एक दूसरे चीने वीने, वो बैठ के एक दूसरे को जो है ना वो कह रहे थे उसका कसूर है, उसका कसूर है। और एक साहब तो ये कह रहे थे कि ये पुलिस हमारी करप्ट है। और मज़े की बात ये, वही साहब हुकूमत के मज़े भी ले रहे हैं। मतलब गरीब के बच्चों का कोई सूरत हाल नहीं, इस पे भी सियासत कर रहे हैं वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। बहरहाल जी, वहाँ पे हुआ कुछ यूँ, मैं आपको वाक़या बता देता हूँ कि जी ये लड़के आपस में पहले टिकटॉक पे एक दूसरे को धमकियाँ देते थे, आपस में आमने सामने आए, तकरार इनकी पहले से चल रही थी। एक पार्टी ने फायरिंग की, जिसमें एक नौजवान जो है वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मैं इसकी तफसील बता देता हूँ आपके वहाँ पे क्या हुआ और कौन सा नौजवान जो है। जनाब, ये जो लड़के थे, ये वाक़या है रात 10:30 बजे के करीब। अब इसमें जो वहाँ पे लड़के मौजूद थे, किन कौमियतों के मौजूद थे, वो डिटेल मैं आपको सारी बताता हूँ। खोखर, माछी, सुंदराना, भट्टी, बलोच, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ पे पुलिस ये बताती है कि फ़ायरिंग एक दूसरे पे कर चुके थे, मुकदमाबाजी इनकी आपस में चल रही थी। अब जब ये फ़ायरिंग हुई तो मौका पर जो लड़का जहाँ भाग हुआ उसका नाम है ज़ुहेब हसन वल्द जावेद, ये संगराना फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। अच्छा, जो दूसरा जो पार्टी थी उनमें जो दूसरा टिकटॉकर है उसका नाम है मोहम्मद शिराज वल्द ग़ुलाम हैदर। ये लोग जो है, ये टिब्बा बलोचा वाला है, उसके आसपास जो है ये रहते हैं। अब
फायरिंग हुई, लड़का ज़ुहैब जो है वो मौके पर जहाँ भाग हो गया, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया। जो दूसरा लड़का है मोहम्मद शिराज़, ये अस्पताल में इसकी मरहम पट्टी हो रही थी, डॉक्टर्स खड़े थे, दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनके पास पिस्टल थे, उन्होंने खिड़की से फायरिंग की, जिसमें एक ये लड़का जो शिराज़ था इसके सर में गोली लगी, ये मारा गया। लेकिन साथ साथ एक बेचारा एहतशाम वल सनाउल्लाह कांजन, ये लड़का आया हुआ था, इसको सांप ने काटा था, ये अपने इलाज के लिए आया था, इसको भी गोली लग गई और ये वहाँ पे शदीद ज़ख्मी हो गया। अब इसमें जो है ज़ुहैब हसन ये जो लड़का पहले मारा गया था ज़ुहैब हसन, अब ये शिराज़ भी अस्पताल में मारा गया। इस तरह ये, और अस्पताल में हालात इतने ख़राब हुए, छुरियाँ चली, वहाँ पे फायरिंग हुई, पुलिस आई, पुलिस से काबू नहीं हो रहे थे, एक दफ़ा पुलिस ने काबू किया, फिर उसके बाद दोबारा यही मामला हुआ। बक्खर के लोग सब जानते हैं। बहरहाल जी उसके बाद ये हुआ कि जी ज़ख्मी एहतशाम वल्द मोहम्मद एहतशाम, मोहम्मद असगर वल्द मोहम्मद नुसरत, सजाद हुसैन वल्द ग़ुलाम हैदर और सजाद हुसैन वल्द फैज़ मोहम्मद माछी, इनको एक को मुल्तान रेफ़र कर दिया, बल्कि दो को मुल्तान रेफ़र कर दिया गया। और वजह क्या है? वजह तनाज़ा जनाब वही जो मैं आपको मुसीबत बता रहा हूँ टिकटॉक वाली, कि जी लाइक्स और कमेंट्स के लिए ये लोग जो है एक दूसरे के साथ ये सब जो है सूरत हाल कर रहे थे। अब ये वाक़या पेश आ गया। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस जनाब DPO बक्खर शहजाद रफ़ीक अवान साहब ने जो है कहा जाता है कि फ़ौरी नोटिस लिया, ख़ुद अस्पताल पहुँचे, अस्पताल की एमरजेंसी को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा ताकि हालात का काबू पाया जा सके। पुलिस जो है वो मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मार रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस की भारी नफरी जनाज़ों पर तैनात करना या हस्पताल में तैनात करना इस चीज़ का हल है? ये हमारे सोचने की बात है। ये हमें इस सोच को बदलना होगा जो मामूली बात पर असला उठाने पर मजबूर करती है। अब जो सोशल मीडिया का खूनी पहलू है, ज़रा मैं आपको इसके हवाले से बता दूं। आप लोग अक्सर कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, मैं अक्सर आपके कमेंट्स देखता हूँ। आज ये सच साबित हो रहा है। ये टिकटॉक वीडियो या फेसबुक की पोस्ट जो है, ये किसी को नीचा दिखाने की जो कोशिश है, हम ये भूल जाते हैं कि पीछे माएँ और बहनें फिर बैन करती रह जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से एक लड़का जो है उसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी शादी की वीडियोस मौजूद हैं उसकी टिकटॉक के ऊपर, उसकी भी जान चली गई। वो लड़की जो दुल्हन बन के आई थी वो सफ़ेद कपड़े पहन कर बैठेगी और वो किसी की बेवा हो गई है। वजह टिकटॉक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। बहरहाल जी जो ख़ानदानों पे गुजर रही है आपको पता है वो क्या है, बच्चे यतीम हो गए। बक्खर का ये वाक़या एक वार्निंग है हर उस शख्स के लिए जो सोशल मीडिया पर दुश्मनियाँ पालता है। बहरहाल जी मैं इसके साथ साथ DPO बक्खर साहब से भी इसकी अपील की तायद करता हूँ। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया तनाज़ात को बर्दाश्त और कानून के दायरे में रहकर हल करें, लेकिन साथ ये भी कहूँगा कि DPO साहब आपके हवाले से आपके जो एरिया के MPs वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि नाअहल शख्स, आई डोंट नो, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, वो आप DPO साहब ख़ुद भी देख सकते हैं ये मामला इस नहज पे क्यों पहुँचा। अगर ये मामला वाक़या हो गया था गडोला रोड के ऊपर, तो फिर जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पुलिस होनी चाहिए थी और मामलात काबू में, पुलिस वहाँ पहुँची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बहुत सारे। अच्छा, जिस लड़के ने अस्पताल में बंदा मारा वो भी कहते हैं फ़रार हो गया वहाँ से, और फ़रार होने में बड़ी आसानी से कामयाब हो गया। पुलिस अब छापे मार रही है गिरफ़्तार करने के लिए। बहरहाल जी ये जो शिराज़ और ज़ुहैब के ख़ानदान हैं उन पर सोचें आज क्या गुज़र रही होगी, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता माँ सिवाय उनके जिनके साथ ये हुआ है। बहरहाल गुजारिश है ख़ास तौर पर नौजवानों से, मोबाइल फ़ोन को ज़िंदगी बनाने के बजाय ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल करें। ये सारा मामला जो है बक्खर में पेश आया, जहाँ पे 2 नौजवान लड़के जो है उन बेचारों की जान चली गई। शिराज़ और ज़ुहैब ये जो है 5 अफराद इसके अलावा ज़ख्मी भी हैं, मैं आपको उनकी तफसील बता चुका हूँ। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या ईद के दिन ये पेश आया, और हम जब वहाँ से जा रहे थे, बक्खर गुज़र रहे थे, शाम तकरीबन 7:30-8 बजे के टाइम, तो हम भी आपस में ये बात कर रहे थे। वहाँ पे एक बड़ा मशहूर चौक है झंग मोड़ के ऊपर, वहाँ पे बड़े लड़के जमा थे, वीडियोस बना रहे थे टिकटॉक की, और वो बड़ी मशहूर पॉइंट है, जो बक्खर में रहने वाले लोग हैं उनको पता है। तो वहाँ से गुज़रते हुए हम ये देख रहे थे कि ये कोई ऐसा मशहूर पॉइंट तो है जहाँ लोग टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं। और फिर उसके बाद ही ये वाक़या पेश आया, रात को तकरीबन 10-10:30 बजे के करीब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। बहरहाल आप जो है राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या अस्पतालों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त होनी चाहिए, ज़रूर कमेंट्स में राब्ता ज़रूर दीजिएगा। और जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को इन चीज़ों से नहीं रोक पाते, इसमें वालिदैन का भी कसूर है। अपने बच्चों को उस नहज तक ना जाने दें जिस पे वो दूसरे की जान लेने पे तुल जाएं या एक दूसरे पे फायरिंग और इस तरह के मामलात करें। बहरहाल जी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि शायद किसी एक नौजवान की सोच बदल सके और एक और जान जो है वो बच जाए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या बक्खर का आपके साथ शेयर कर रहा था। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।